जय श्री महाकाल जी। मैं आपका भाई सूर्य, आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इन एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार, और जो मेरे हम उम्र साथी हैं उनको दिल से बहुत सारा रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स उनके आने वाले कल के लिए, आने वाले जीवन के लिए, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो या फिर जीवन हो एक अकेलेपन वाली जिंदगी जिसको वो जी रहे हैं। क्योंकि संघर्षों से लड़ने वाला इंसान ही आगे जाकर के जीत हासिल करता है। ये बात हर जगह लागू होती है और हर कोई इंसान यही बात कहता है। आज डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है इस जगह पे, क्योंकि पता नहीं क्यों जब से आए हैं तब से यहाँ पे खड़े होने के बाद लगभग हमने 8-10 ट्रेनें तो निकाल ली, लेकिन फिर भी ट्रेनें रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा हो रहा है। अब मैं इस जगह पे आपसे बात नहीं करूँगा, जब मैं आपसे बात करूंगा तो पीछे का जो शोर है वो कहीं ना कहीं आएगा, तो आप इसको बैठ सकते हो ना। आज बात करने वाले हैं काव्या अंजलि। इस लोकेशन पे हम बहुत कुछ कर चुके हैं, या बहुत कुछ हमारे साथ हो चुका है, या बहुत कुछ वहाँ की रूहें हमें बता चुकी है। जो लास्ट टाइम हुआ था वो इंसिडेंट आप सभी को पता है। नहीं पता है तो मैं चारों पार्ट्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज जाकर के हर एक पार्ट को अच्छे से देखिएगा, ताकि ये लोकेशन जो है आज एट प्रेजेंट टाइम में हम क्यों विजिट कर रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आएगा। और आज शायद हम जो है उस रूह की इच्छा पूरी करने वाले हैं, जो कि दूसरी रूह हमें इस जगह पे नजर आई थी, जो दूसरी रूह यहाँ पे रिकॉर्ड हुई थी। और जो इस जगह पे काव्यांजलि है, काव्यांजलि की इच्छा थी पानी पीने की। वो प्यासी थी काफी वक्त से, उसने अपनी इच्छा जाहिर करी, हमने उसे पानी पिलाया। और एक नॉर्मल पानी नहीं कहूँगा मैं कि जो घर से भर के लाया हुआ पानी था, वो नहीं है। जब हम महाकुंभ गए थे, जब महाकुंभ लगा था, जब संगम से जो हम पानी लेके आए थे, तो संगम वाले जल को जब हमने भरा था, मैं आपको बता दूं नोटिस करने वाली चीजें, जो पवित्र जल होता है जैसे गंगा जल हुआ, या आप जब गंगोत्री जाते हो वहां से जल भर के लेके आते हो, या हरिद्वार जाते हो जब वहां से जल भर के लेके आते हो गंगा मैया, और या फिर आप चले जाओ महाकुंभ। अब मैं कह रहा हूँ जब सेम टाइम पे जब आप जल भरोगे, चाहे वो कोई सा भी पात्र हो, चाहे आप हमारे पुष्कर राज में चले जाओ जहाँ पे संगम है, या पवित्र स्थान जो माने गए हैं हमारे विश्व का एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का, वो हमारे पुष्कर राज में है, हमारे अजमेर में है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और मैं जो बात कह रहा था वो उससे जुड़ी हुई है कि जब आप उस जल को भरोगे, उस जल में आपको एक धुंधलापन सा नजर आएगा, उसमें आपको विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं रहेगी। लेकिन जब आप उसी जल को जब आप घर लेके आ जाओगे तो आप देख पाओगे कि उसमें विजिबिलिटी भी है, और आपको किसी तरह की गंदगी या फिर किसी तरह के जो आपको लगता है ना उस जगह पे विजिबिलिटी नहीं है, हो सकता है धूल मिट्टी हो, लेकिन वो भी नजर नहीं आएगी। ये एक खास बात होती है पवित्र जल की, जो हम वहां से लेके आते हैं। गंगा जल का हर जगह उपयोग होता है, और गोमूत्र जिसे कहते हैं उसका भी हर जगह प्रयोग होता है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई शराब पिया हुआ इंसान है, उसको अगर पवित्र करना है, उसको नहलाने के बजाय मैं ये कह रहा हूँ कि उसके गोमूत्र की छींटे दे दिया जाए तो वो वैसे ही सादा हो जाता है। रिसेंट में अभी इंसिडेंट चल रहे हैं, जो इंसिडेंट हुए हैं अभी रिसेंट में, कुछ लोग न्याय के लिए खड़े हैं, कुछ लोग चाहते हैं ये चीजें रुक जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि इन चीजों की शुरुआत ही ना हो, या कुछ लोग चाहते हैं जो प्यार का सिलसिला चलता है लोगों के बीच में, तो हम साथी बनते हैं, हम सफर बनते हैं, ये सफर ही रुक जाए, लोगों के जहन से प्यार नाम का शब्द जो है वो खत्म हो जाए। इस तरह की चीजें लोग चाहते हैं। अभी रिसेंट में एक केस हुआ था, हरियाणा में भी हुआ था, मनीषा का केस था वो। इसमें उसके साथ दरिंदगी हुई, और उसे न्याय दिलाने के लिए पूरा क्षेत्र खड़ा था, समाज के बहुत सारे लोग खड़े थे। उसके साथ में क्या दरिंदगी हुई वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। मैं उस चीज को डिटेल में ना कह सकता हूँ, ना मैं आप लोगों को सुना सकता हूँ वो चीज, लेकिन मार्मिक स्थिति जहाँ पैदा होती है उस जगह पे इंसानों के जज्बात, सिर्फ एक इंसान नहीं मरता उस जगह पे, इंसानों के जज्बात मर जाते हैं। इंसानों के साथ में हो रहा सुलूक ये बयां कर देता है कि इंसान इंसान का सगा नहीं है, इंसान में किसी तरह की प्रेम की भावना जिंदा ही नहीं बची है, क्योंकि इस तरह की क्रूर हरकतें होती है। इस तरह से क्रूर हरकतों के साथ में किसी इंसान को मार दिया जाता है। रिसेंट में एक हादसा हमारे राजस्थान के
किशनगढ़ क्षेत्र में भी हुआ था। वहां पे भी जो केस हुआ उसमें 2 वाइफ का चक्कर था। मीन्स कि एक वाइफ पहले थी, उसके बाद दूसरी शादी करने के लिए दूसरी औरत भी एग्री थी, लेकिन वो कहती थी कि अपनी पहली वाइफ से पहले दूर हो जाओ या फिर उससे डिवोर्स ले लो। लेकिन उस शख्स ने डिवोर्स लेने के बजाय उस औरत को ही मार डाला। ये घटना है राखी के वक्त की, जिस टाइम पर रक्षाबंधन था उस वक्त के दौरान की घटना है ये। और ये मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, मैं किसी भी तरह से ये नहीं कह सकता कि लोगों के दिलों में आज प्रेम जिंदा है। विश्वासघात कभी भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, तो कोई मायने नहीं रखता उसके लिए कि आप कितने खास हो जिंदगी से। आज का वक्त जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ लोग इतना सोचते हैं कि मैं किस तरह से जिंदा रह सकता हूँ, मैं किस तरह से अपने जीवन को जी सकता हूँ, मैं किस तरह से अपनी लाइफ में खुश रहूँ और मैं किस तरह से आगे बढ़ूँ। सिर्फ लोग यही सोचते हैं। तो आज हम जो है इस लोकेशन पे क्यों खड़े हैं वो आप सभी को पता है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें करना चाहते हैं जो कि जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे जीवन आपका हो या हमारा हो, वो कीमती है क्योंकि उसमें आपने कुछ कमाया है, आपने कुछ एफर्ट्स दिए हैं और आप लोगों ने कुछ मेहनत करी है अपने आप से कुछ अच्छा बनने की, कुछ ने बुरा बनने की, या फिर कुछ लोगों को समाज ने बुरा बना दिया, कुछ अपने आप से बुरे बन गए। लेकिन कहीं ना कहीं शामिल लोगों की साजिश होती है, या फिर मैं कहता हूँ कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो लोगों का ध्यान उस जगह पर जाता है कि भाई ये इंसान कुछ कर नहीं रहा है। तो भाई समाज की बात जहाँ आती है उस जगह पे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि समाज ना आपको आज खाने को देने वाला है। समाज तब कहाँ जाता है जब आपको हॉस्पिटल में काम हो, आपका कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट हो या आप खुद एडमिट हो, तब समाज कहाँ जाता है। या तब कहाँ जाता है समाज जब आप कर्जे में डूबे हो, तब क्या समाज आपको पैसे देने आ रहा है। या मान लो छोटी बड़ी बात नहीं कहते, समाज कहता है कि भाई हम न्याय करते हैं या तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। तो समाज किसी भी वे में सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ कि समाज जो है वो आपको उस हद तक कमजोर कर देता है, उस हद तक कि आप उस दायरे से बाहर जाकर के कुछ नहीं कर सकते। आपको कोई भी काम करना हो, मान लो आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो और बीच में कोई छोटी मोटी परेशानी आई, तो समाज उसको उस लेवल पे ले जाएगा कि आप अपने जीवन में उस परेशानी से वापस बाहर भी नहीं निकल पाओगे। आपकी मदद बाहर निकलने में नहीं करेंगे, आपको और उल्टा उसमें उलझाने में करेंगे। एक और चीज होती है, एक लड़की जब शादी के लायक होती है उससे पहले समाज बातें बनाने लग जाता है कि भाई ये घर छोड़ के भाग जाएगी। वो आसपास के लोग ही होते हैं कुछ, ये घर छोड़ के भाग जाएगी। मान लो उसके बाद शादी हुई, सफल वो जीवन जी रही है, तो वो अपने आप उनके बोलने का नजरिया कैसे चेंज हो जाता है, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, वो उनकी सोच ही ऐसी है कि वो वहीं तक सोच पाते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई समाज में कुछ भी चीज़ है या कि पुरानी सामाजिक कुरीतियाँ है जिनको हम खत्म नहीं कर सकते, तो लोगों के जीवन में आज भी बड़ी पड़ी है। भाई हम बात कर रहे थे समाज की, तो समाज पूरी तरह से समाज को भी इंक्लूड नहीं कर सकते। इसमें कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो कि अपने आप की छवि बनाने के लिए किसी और की छवि खराब करने में वक्त नहीं लगाते। यहाँ तक बात रहती है समाज की, ठीक है। दूसरी बात आती है समय और शब्द, जो भेदी बाण जो लोग चलाते हैं, या समय का भरोसा नहीं है लोग कहते हैं। दूसरा शब्द, अपने शब्दों पे कंट्रोल रखिए, अपने शब्दों पे लगाम जितनी बना के रखेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ये सत्य है, क्योंकि एक तो समय वो लौट के नहीं आता, दूसरा आपके शब्द जो आपने मुंह से निकाल लिए वो भी लौट के वापस नहीं आने वाले हैं। उनका इम्पैक्ट जो होने पड़ने वाला है वो लाइफ में बहुत बुरा पड़ सकता है, क्योंकि शब्दों के अकॉर्डिंग ही जिंदगी अच्छी बनाई जा सकती है, बेहतर बनाई जा सकती है। और दूसरा, शब्दों के जैसे अपोजिट जाते हैं इसी में, तो शब्दों के प्रभाव से ही आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें बिना बुलाए आ सकती है। ये शब्दों का प्रभाव होता है। उसके बाद बात आती है भाई जीवन में स्थिर भाव होना चाहिए, या फिर जीवन में
एक जो मानसिक शांति होती है उसे प्राप्त करने के लिए या उसे देखने के लिए जीवन में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना पड़ता है। अपनी जो ये सिक्स सेंस कहते हैं, अपनी इंद्रियां जो है इन पे कंट्रोल करना होता है, तब जा कर के हम स्थिर भाव को अपने जीवन में अपना सकते हैं। दूसरा, आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बातें बना देते हैं, इसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या फिर आप काम में इतना लग जाते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। कुछ मेरी एज के या मुझसे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान लगा देते हैं, तो पढ़ाई के वे में जाकर के भी वो अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते। तो चीज़ें सारी जरूरी है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, ये तीनों चीजें जीवन में होना जरूरी है। नहीं तो इनको आप जब तक अपनाओगे नहीं, आपके जीवन में किसी न किसी तरह की उथल पुथल जो है वो चलती रहेगी, मचती रहेगी, और आपके जीवन में ऐसे मुसीबतों के उछाल जो है वो लगते रहेंगे। आपके जीवन में क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नहीं जरूरी है, सबसे पहले आप, उसके बाद आपका घर, उसके बाद आपका परिवार, उसके बाद आपका समाज, उसके बाद आपका गांव, और उसके बाद जिस एरिया में आप रहते हो। सबसे पहले आप किसके बारे में सोचते हो? अपने बारे में। समाज किसके बारे में सोचता है? खुद के बारे में। घर किसके बारे में सोचता है? अपने बारे में, इंक्लूडिंग आपको, लेकिन वो लिमिटेड समय के लिए। और उसके बाद जीवन में बदलाव, और जीवन में जो बदलाव आते हैं उसके बाद ना कोई कह सकता है ना कुछ। मैं कह रहा हूँ कि जितनी बातें मैं आज कर रहा हूँ शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बातें इतनी ज्यादा डीप है, उनको समझने में आपको वक्त लगेगा, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। क्योंकि आपके जीवन में आप ये सोचते हो कि मैं कुछ कर लूँ, मैं कुछ कर लेता हूँ, जब मुझे नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन आप करते क्या है? कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं, टाल लेते, कल कर ले, आज में कर ले, या हो जाएगा। तो नहीं होता। एक छोटी सी शुरुआत अगर आप करोगे वो काम हो जाएगा। उसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक तो आप काबिल हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे उसमें, दूसरा हार जाओगे। इसमें भी दो चीजें हैं। मान लो जैसे आप पहली बार में सक्सेस हासिल कर ली, तो आपको क्या लगेगा कि ये मुझे आज नहीं, आज से बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, तो आज मैं इस जगह पे नहीं होता, हो सकता है इससे और ऊपर होता। और मान लो उस जगह पे आप हार गए। अगर आप हार गए तो आपको वहां पे एक बेहतर वे मिलेगा और ज्यादा इम्प्रूव होने का, और ज्यादा अच्छा सोचने का, और ज्यादा अच्छे वे में जाकर के काम करने का। हो सकता है कि वो प्लेटफॉर्म से ज्यादा ऊपर या उससे आगे आपके लिए कुछ और था जो डेस्टिनी ने लिख रखा था, जो आपके काबिल था वाकई में, वो आपको मिलेगा। तीसरा, या फिर जीवन में होने वाले बदलाव, जिसमें सबसे बड़ी चीज आती है ये वाली चीज, मन की, कि आपका मानसिक रूप से ठीक होना, या मानसिक रूप से आपके जीवन में शांति होना। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसके बिना आप ना कोई परीक्षा पास कर सकते हो, ना आप जीवन में छोड़ो, ना आप अपने घर में काबिल हो सकते हो, ना ही आप किसी भी वे में जाकर के अपने काम को सफल कर सकते हो। जब तक ये शांत नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते आपके जीवन में। चाहे आप शून्य हैं या आप अनंत हैं, जब तक ये शांत नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में। इसको शांत रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो, दूसरा राम का नाम ले सकते हो, एक अकेले एकांत जगह में, शांत सी जगह पे जाके बैठो। एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो है सब्र या धैर्य आपका, जो कि आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हासिल करने में, बहुत सारी चीज़ों को सीखने में आपकी मदद करता है। जो
इसके साथ में ज़रूरी है। मानसिक शांति के अलावा आपके जीवन में एक धैर्य, जिसको सब्र भी कहते हैं, और कहते हैं कि जिसका सब्र का बांध टूट जाता है वो कुछ न कुछ गलत कदम उठा लेता है, या फिर किसी न किसी के साथ में गलत कर देता है। या तो खुद के साथ करेगा या तो किसी और के साथ करेगा, क्योंकि एक वक्त तक सब्र किया जा सकता है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो कही गई बात हो या फिर लिखा गया एग्ज़ाम हो, या फिर जितनी चल रही बातें हैं उनको सोचने का विचार जो अंदर चल रहा है, वो सब्र ही होता है जो आपको रोक के रखता है। बातें बहुत सारी हो गई, अब लेते हैं कमेंट्स को। तो आप कमेंट्स दिनेश भाई, आपका फ़ोन देना। आपके कमेंट्स को लेने से पहले हम कुछ और बात करते हैं जो कि शायद आपसे रिलेटेड हो या नहीं हो। आज का वक्त जो चल रहा है ना, उसमें ये है भाई कि चाहे आप शादीशुदा जीवन जी रहे हो या आप अकेले जीवन जी रहे हो, लेकिन उसमें एक मोड़ आता है जहाँ पे लास्ट टाइम में मैंने ये चीज़ कही थी कि जिसको प्यार होता है सिर्फ वही उस चीज़ को या उस दर्द को समझ सकता है जब उसकी लाइफ पार्टनर या उसका लाइफ पार्टनर एक वक्त पे उसे छोड़ देता है अकेले जीने के लिए। तो आज का कमेंट सेक्शन शुरू करते हैं। आज के कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट होने वाला है धीरेन्द्र कुमार का। हेलो भैया, जय श्री राम। आप दूसरी वाली रूह को मनाओ, काव्यांजलि बहुत अच्छी लड़की है। थैंक यू सो मच कमेंट के लिए। और ये सही भी है कहीं ना कहीं आप लोगों के समझ में आना, क्योंकि जो चीज़ें इस जगह पे हो रही है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप लोगों को देखने से समझ में आ जा रही है। लेकिन मैं ये नहीं कहता दूसरी वाली रूह जो है वो बुरी रूह है, उसके भी साथ में कुछ न कुछ तो गलत हुआ होगा जब भी जाकर के वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है, या फिर तभी वो इस तरह की सिचुएशन को पैदा कर रही है कि हमारे अंदर डर पैदा हो, और डर पैदा होने के बाद में हम वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोकेशन को प्रॉपर विजिट करेंगे। रिस्क तो बहुत ज़्यादा है लेकिन झेलेंगे, आखिर तक पहुंचेंगे। अंत जो है हर एक चीज़ का सुनिश्चित होता है और अंत हमेशा अच्छा होता है। कहते हैं सत्य की जीत होती है अंत में, चाहे बीच में दौर कैसा भी रहा हो, लेकिन अंत में जो जीतता है वो सत्य है। और हम सत्य की राह पे चलकर सच्चाई के साथ में इस लोकेशन को विजिट कर रहे हैं। इसके बाद कमेंट है उमा शंकर कश्यप, जय श्री महाकाल ब्रो, जय श्री महाकाल जी। इसके बाद कमेंट है सुमित्रा पोरे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी। शंकर पासवान, राधे राधे। रितेश कुमार, सूर्या भाई अपना गांव का नाम बताए कभी हर वीडियो में। थोड़ा अलग लेवल के कमेंट आ रहे हैं इसमें। इसके नीचे जो कमेंट है वो भी रितेश कुमार जी की है। और हम बता दें कि हम जो है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, राजस्थान में जी। इसके बाद कमेंट है इंदर सिंह का, मेरा नाम पूनम कंवर चौहान, जय गौरी शंकर। सूर्या भाई आपका वीडियो बहुत नीचे है, मैं समझ नहीं पाया इस कमेंट को। अगर आप समझा सकते हैं तो प्लीज़ एक बार दोबारा कमेंट करके इस कमेंट को मुझे समझाइएगा ताकि मैं समझ सकूं। बाकी ऊपर आपका जो हमें सम्मान दिया गया है उसे हम समझ रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रमोद शर्मा, जय श्री महाकाल, वेरी नाइस वीडियो भैया, गॉड ब्लेस यू, आप दोनों खुश रहें हमेशा। थैंक यू भाई जी। आसुफ गेमर, मेरा भी नाम ले वीडियो में, मैं बनारस से हूँ, मैं 2 साल से आपका वीडियो देखती हूँ। ये कोई फीमेल है, ये 2 साल से हमें सब्सक्राइब कर रखा। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे को 2 साल से ज्वाइन करके आपका साथ जो है हमारे साथ बनाए रखा है, उसके लिए आपका वीडियो बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू। पूजा जादव, सूर्या भाई मुझे आपसे बात करनी है लोकेशन के बारे में। जी आप ज़रूर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी जो आपको डिस्प्ले हो रही होगी ऑफिशियल सूर्या 01, आप वहाँ पे जाके डीएम कीजिए, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। तरुण कुमार, जो लोग हंसी मानते हैं ना वीडियो देखकर, वो लोग सूर्या भाई के साथ एक रात लोकेशन विजिट करें, फिर खुदा पता चल जाएगा हंसी बनाने का मतलब क्या। सूर्या भाई जब दोबारा इस लोकेशन पर जाओ तो खाना लेकर ज़रूर जाना। ये कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये कमेंट जो आया है सिर्फ और सिर्फ कमेंट नहीं है, मैं कहता हूँ इसी कमेंट्स की या इसी तरह के कमेंट्स का मैं इंतज़ार करता हूँ ताकि आप लोगों की सजेशन मिले, आप लोगों का साथ मिले
और मैं जो करना चाहता हूँ या मेरे से जो नहीं हो पा रहा, जो जहाँ पे मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, उस जगह पे आपकी मदद मुझे मिले और एक अच्छा वे मैं दे सकूँ उस जगह पे, और एक अच्छा एफर्ट मैं दे सकूँ, इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों के सजेशन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। थैंक यू सो मच तरुण कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। इसके बाद कमेंट लेते हैं कृष्णा के, सूर्या भाई आगे क्या हुआ था, प्लीज कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। जी जरूर, आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट की मैं बात नहीं करता, आगे जितने आने वाले पार्ट्स हैं उनको आप प्लीज ध्यान से वॉच कीजिएगा, क्योंकि चीजें उसी के अकॉर्डिंग रहने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं, लेकिन आपके सुझावों पे जरूर काम करेंगे, इतना वादा मैं आपसे जरूर करता हूँ। बात कमेंट है सैयद फजील का, भाई जान का खतरा है खतरा। तो भाई बिल्कुल खतरा तो है, क्योंकि घर से निकले हैं तो एक जोखिम के साथ निकले हैं कि कुछ भी हो सकता है, भरोसा नहीं है। हम तो हमारा मेहनत के साथ में, सच्चाई के साथ में काम को करेंगे, अंजाम जो कुछ होगा वो देखने में आएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा तो बेहतर रह जाएगा। आप लोगों को देखने के लिए नहीं रिकॉर्ड हो पाया तो चीज़ें बिना देखे ही ख़त्म हो जाएगी, और शायद पता भी नहीं चलेगा नेक्स्ट वीडियो होगी भी सही कि नहीं, क्योंकि वह यही रहता है, जब लोकेशन से निकलते हैं तो वापस आने के चांसेस बहुत रेयर रहते हैं, लेकिन सेफ्टी रहती है साथ में। और ऐसा नहीं है कि पानी की बोतल नहीं है, पानी की बोतल अब कैरी करने लग गए हैं साथ में, तो वो भी रहती है। इसके बाद कमेंट है राबिया मनियार, सूर्या भैया इतने सबको कमेंट, इतने सब कमेंट किया, एक मेरा भी कमेंट, मेरा भी नाम नहीं बोला, आप मेरा नाम क्यों नहीं बोलते, कमेंट में मेरा नाम बोला कीजिए। राबिया मनियार, थैंक यू मेरी बहन। माफ़ी चाहते हैं कि हम नाम नहीं ले पाए पहले, लेकिन अभी जो जैसे जैसे कमेंट सामने आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, आप लोगों का प्यार होता है, उसी प्यार को हम बरकरार रखना चाहते हैं, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए बस। इसके बाद कमेंट है गुरदीप कौर, हेलो भाई क्या हाल है, बहुत बढ़िया भाई जी, आप लोगों के सामने है, इसी तरह से बस साथ बनाए रखिए, इसी तरह से ज़िंदगी पर साथ रहने का वादा तो नहीं करते, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। इसके बाद कमेंट है नो मोर कमेंट्स, सॉरी एक कमेंट है एग्निस फ्रांसिस का, सूर्या भाई ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपने एक प्यासी आत्मा को जल पिलाया, भगवान जी आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे और आपको और दिनेश को हमेशा सुरक्षित रखे। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स को देख करके, आप लोगों के प्यार को देख करके, ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा अनमोल है। और एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा सफ़र है, जैसे हम लोकेशन पे निकलते हैं घर से, उसके बाद वापस घर कब पहुँचते हैं, सिर्फ निकलते हैं उसका आप लोगों के पास वीडियो आता है, और अब घर कब पहुँचते हैं इसका कोई वीडियो ना आज तक आया है, ना शायद आगे आएगा, क्योंकि हमें इतना वक्त लग जाता है घर पहुँचने में, कभी कभी कि सुबह के 4 बज जाते हैं, कभी 5 बज जाते हैं, और कभी सुबह के 6-7 भी बज जाते हैं। इसी तरह से वक्त निकलता रहता है, बस आपके सामने आता है तो मुश्किल से आधे घंटे का 1 घंटे का वीडियो, जो कि अभी आने लगा है, नहीं तो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजरता था 20-22। अभी वक्त जो है वो बढ़ चुका है, और लेकिन उस बड़े में वक्त में भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। कहते हैं जिंदगी का एक सफर होता है, वो शुरू होता है आपके पैदा होने से, जिसका एंड होता है आपकी मौत, लेकिन वो डिसाइड नहीं है कि मौत आएगी कब, और ना आपके कहने से आएगी ना आपके मांगने से आएगी, लेकिन मौत आनी जरूर है। लेकिन रोज रोज मौत के बारे में सोच करके डरना ये जिंदगी नहीं है। आपकी शुरुआत तब होती है जब आप बच्चे होते हो, आपने जीवन में किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं जानते, वहां से आपकी शुरुआत होती है, और अंत तब होता है जब आप जानने लग जाते हो, पहचानने लग जाते हो, तो और उसके बाद लोग आपको जानने लग जाते हैं, आपके साथ रिश्ते जुड़ते हैं, आपके साथ इमोशंस जुड़ते हैं, आपके साथ में विश्वास जुड़ता है, आपके साथ में काम जुड़ता है, आपके साथ में लोगों के जज्बात जुड़ते हैं। इतनी सारी चीजें जब जुड़ती है, और जब आप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हो, चाहे उसमें आपके बाद आपके बच्चे हो, आपके बच्चों के बच्चे हो, या फिर आप किसी के बच्चे हो और उस उम्र में चले गए, तो मैं कहता हूँ कि जो आपने उस वक्त तक कमाया है, लोग उसी के लिए रोते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तो उसके बाद रोते हैं लोग बैठ करके, क्योंकि रोना
ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं है कि रोते हैं बैठ कर, वो इमोशंस होते हैं जो बाहर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कमी उस जगह पर खलती है, इसलिए लोग रोते हैं। जब आप पैदा होते हो तब तो कोई नहीं रोता, तब तो सब खुशी के मारे कभी मिठाई बंटवाते हैं, कभी क्या करते हैं, क्योंकि तब आपका जन्म हुआ है, तब आपको कोई नहीं जानता। जब जैसे जैसे आपको जानने लगते हैं, लोगों के इमोशन जुड़ने लगते हैं, जज्बात जुड़ने लगते हैं, और उन्हीं सारे जज्बात के साथ में आपके जीवन का जब अंत हो जाता है, तब लोग एक कमी को महसूस करते हैं। मैं कहता हूँ कि 10 दिन तक या 12 दिन बाद खाना कर देते हैं, उसके बाद बाकी लोग घर पे नहीं आते, न घर की मानसिक स्थिति को देखते हैं। लोगों को सिर्फ इतना लगता है कि वो इंसान चला गया, 10-12 दिन बैठ लिए, खाना वाना हो गया, उसके बाद सब लोग अपने काम में लग जाते हैं, घर वाले भी अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जिस इंसान का लगाव उस इंसान के प्रति था बहुत ज्यादा, जो कि जा चुका है, कहता हूँ वो इंसान टूट चुका होता है अंदर से, बिखर चुका होता है अंदर से। उस जीवन में जो उसके साथ बिताए हुए पल थे, न उसको वो भूल पाता है, न उनको भूलने की वो कोशिश करता है। वो बस चुपचाप उन्हें सारी बातों को याद करता है और अंदर ही अंदर घुटने लगता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई उसका साथ कोई देता नहीं है, साथ देने की कोशिश बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो इंसान उस जगह से उभर नहीं पाता, बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं उभर पाता, और वो कहानी भाई खत्म हो जाती है। सर भाई बहुत सारी बातें आज मैंने कर ली, अब इसमें से कितनी बातों में आप एग्री होते हो वो आपकी मानसिकता है, आप कहाँ तक सोच पाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं दिनेश भाई को ये फोन दे देता हूँ, और एक छोटी सी बात जो कि शायद उसके बाद सफर शुरू हो जाएगा यहाँ से वहां तक पहुंचने का। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप जब छोटे होते हो, पैदा होने के बाद में जब स्कूल जाते हो, स्कूल जाने के बाद में धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती है, आप धीरे धीरे समझने लगते हो चीजों को, समझते समझते आपकी जवानी आती है, जवानी के बाद धीरे धीरे उम्र ढलने लगती है, ढलने के बाद बुढ़ापे तक पहुंच जाते हो, और जब आप बुढ़ापे तक पहुंच जाते हो तब आपका जो अनुभव है तो कहीं ना कहीं उस लेवल तक जा चुका होता है कि आप जो आपसे छोटे हैं, बच्चे हैं, आप उनको समझाने निकलते हो। आपके अंदर वो सामर्थ्य, या कहता हूँ कि वो उस ज्ञान का संचार हो चुका है, क्योंकि आपने अपनी उम्र का हर एक पड़ाव देखा है, जो कि शायद आने वाली पीढ़ी अब देखेगी। आपने जो देखा है वो आप अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन आज के जो यंगस्टर्स है, आज के जो बच्चे हैं, वो इस चीज को ना समझने वाले हैं, ना ही समझेंगे। लाइट प्रॉपर है क्या दिनेश? ना वो समझने वाले हैं, ना ही वो समझेंगे, क्योंकि मैच्योरिटी तो कहीं ना कहीं आ जाती है, लेकिन किसी और बात को लेकर के, उन सारी बातों को लेकर के शायद नहीं। तो हम जो है कोशिश यही करते हैं हमारी बातों के माध्यम से कि आप लोगों तक एक अच्छी बात पहुंचे, एक अच्छा वे पहुंचे, और आप लोगों को समझने में आसानी हो कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आसान दिखती है, जितनी आसान लगती है। सिर्फ काम करना जिंदगी नहीं है, जिंदगी को जीना भी जरूरी है, और उसे एंजॉय करना जरूरी है। लम्हे में, हर एक पल में कहीं ना कहीं खुशी ढूंढनी पड़ती है। खुशी किसी की मोहताज नहीं है कि वो अपने आप आपके पैरों में आकर के गिरेगी। आपके जीवन में उस पल को आपको खोजना है, ढूंढना है, तब जा करके आपको वो सारे पल मिलेंगे जो आप वाकई में शायद जिंदगी को जी करके खुश हो जाओगे। क्योंकि जन्म और मरण ये दोनों तो निश्चित है, इसके बीच में आपने जो कुछ जिया है वही आपका जीवन है, वही सच्चाई है और वही जीवन। तो हम ज्यादा बात नहीं करते, हमारे पास कुछ है आज। ये क्या है ये मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अब हम लोकेशन पे चलने वाले हैं, और लोकेशन पे चलते चलते मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि रास्ता लंबा होता है, मैं कहाँ क्या बात करूँ कुछ समझ नहीं आता। ऊपर से गाड़ी की आवाज़ इतनी होती है कि आप लोग समझ भी नहीं पाओगे कि क्या कुछ बातें हो रही है। जल्दी बहुत कुछ होने वाला है, आप लोग आज भी देख रहे होंगे कुछ ना कुछ हमारी गाड़ी के अंदर। एक सच्चाई दिखाता हूँ, एक और बहुत बढ़िया वाली।
ये दिखानी तो नहीं चाहिए भाई, रियलिटी है, रियलिटी बतानी नहीं चाहिए, इतनी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो फिर कहोगे कि भैया एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। इधर आओ थोड़ा पास में, बाकी कहीं ध्यान मत लगाना, कहीं वहीं से दिख जाएगा ना। दे देखो भाई, ये दिख रहा है, ये असली जीवन, ये रास्ते में आते आते ये टूट गया पूरा। कर लो क्या, मैं बाकी बात करता हूँ कि ये टूट गया, बीच रास्ते में कहीं दुकान थी, तो वहां से प्लायर लिया, तार वार मांगी, उसने बांध की व्यवस्था करी है, क्योंकि लोकेशन जाना जरूरी था, तो इतना सारा संघर्ष कर लिया है। अब पीछे नहीं हट सकता ना किसी भी चीज से, क्योंकि वहां जाने का वादा जब करके निकलते हैं घर से, और जब हम उन पवित्र आत्माओं से, हमारी जो है, हमारी नहीं है, हम जिन पवित्र आत्माओं का स्मरण करते हैं, उनको कह करके जब घर से निकल गए, तो परेशानियां तो आएंगी, लेकिन साथ भी कहीं ना कहीं वही देती है। बस इसी चीज की खुशी है कि कोई काम अधूरा छोड़ने की इच्छा नहीं होती। अब जो भी है, परिस्थिति कैसी भी है, उसे पूरा करने का मन करता है, कि उसे किसी भी वे में जाकर के बस पूरा करना है और करके दिखाना है। आ जाओ दिनेश, चलते हैं यार।
दिनेश भाई लाइट है। हाँ आज में जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जो है लाइट सेट कर लो आप। तब तक मैं इस लोकेशन पे आके खड़ा हो चुका हूँ और इसको बंद करना तो पॉसिबल नहीं है। इसको मैं बंद कर लेता हूँ यार। गाड़ी बंद कर ली है मैंने और इसका इंडिकेटर जरूर ऑन कर लेता हूँ वापस से, ताकि मैं आपको देखता रहूँ। और इस लोकेशन पे आके मैं हम खड़े हो चुके हैं। अब जो कुछ होने वाला है वो रिकॉर्ड होगा कैमरे में। और जो कुछ हम करना चाहते हैं आज की लोकेशन में जो है, हम किसी भी तरह से काव्यांजलि को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अगर फिर भी काव्यांजलि आती है तो उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। तो हम वही सम्मान देने वाले हैं जो आखिर मुझे दिया था। दिनेश लाइट चालू करो, मैं इसका इंडिकेटर बंद करता हूँ। हाँ अब चालू करो, लाइट चालू करो। इस लोकेशन पे पहुंचे हम और इस जगह पे आज जो है हम किसी भी तरह से काव्यांजलि को नहीं बुलाएंगे। लेकिन एक जो बात रहेगी वो मन में शायद आपकी भी रहेगी और हमारी भी रहेगी कि क्या सिर्फ और सिर्फ वो एक रूह ही भूखी है, जो दूसरी रूह हमें नजर आती है जिसका नाम तक नहीं पता हमें। और इस जगह पे जो कुछ भी होता है दिनेश भाई, आपके पास वो टिफिन है खाने का? निकाल कर। तो लाइट जो है वो डिस्टर्ब कर रही है बार बार। थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लाइट की वजह से, बट प्लीज आप लोग माइंड मत कीजिएगा, आप हमारे काम पे ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ये टिफिन है जिसमें हम खाना लेके आए और खाने में हमारे पास जो राजस्थानी स्पेशल है दाल बाटी, वो आज हम बना के लेके आए घर से और वो मैंने खुद ने बनाई है। तो दाल बाटी है, उसके अलावा एक टिफिन में चावल है। तो हम 3 चीज़ें बना करके लेके आए घर से। और अब हम उस रूह को यहाँ बुलाएंगे, लेकिन उसको बुलाने से पहले हमें इस जगह पे कुछ जांच करनी होगी कि किसी तरह से कुछ और तो नहीं हुआ है इस जगह पे जो हमें परेशान करे इस जगह पे हमें काम करने। दिनेश भाई आगे आओ, लाइट लेके आ जाओ। लाइट को क्या हो रहा है यार? क्या प्रॉपर नहीं है क्या लाइट? ये ऑटोमेटिकली रही है तो पूरी प्रॉपर है तो नहीं कवर कर पा रहे हैं ना हम? कवर कर पा रहे हैं ना ठीक से? तो खाना जब कभी भी खाते हैं, चाहे हम हो या लाइट को क्या हो भाई, ऑटोमेटिक बंद हो रही है। खाना जब हम लोग खाते हैं या इंसानों की अगर बात करते हैं, इंसान जो है पहले नीचे कुछ बिछाता है, देन उसके बाद फिर खाना खाता है। तो हम जो है सेम वही चीज करेंगे वाले हैं। ये हम इसीलिए लेकर के आए हैं ताकि वो खाना खा सके। बिछा दिया है बैग में, वो है ना प्लेट। खाने का अपमान नहीं करेंगे हम, नीचे रख करके डायरेक्ट।
1.5 और वो जो लोटा है हाँ उसे भर दो जल से। लोटा भर दो और मुझे दे दो भर के, ये भी क्योंकि खाने के साथ में पानी होना जरूरी है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीने के लिए भी पानी ज़रूरी है। सांस लेने जितना ज़रूरी पानी भी है। तो खाना मूलभूत आवश्यकता है। इस जगह पे जिस प्रेत योनि में भटक रही वो रूह है, वो इस जगह पे जिसने कहा है, इसकी मांग है कि मुझे खाना खाना है, तो वो खाना खाएगी और बिना खाना खाए वो रहेगी नहीं। चल पड़ती है भाई। इसमें है पानी और में वही ले जाकर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है प्रॉपर। हाँ खाना परोसने से पहले भैया आवाज आई। बार बार क्यों बंद हो रही है? ठीक से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ तो पहले उसको बुलाना, उसके बाद ही खाना परोसेंगे। भैया, भैया आपका हाथ में जो कुछ जल रहा है। क्या नहीं है अब? भैया, भैया वो आ गई।
जब तक ये भोजन करेंगे तब तक मैं क्या कैमरे के पीछे रहूंगा, ठीक है? मैं सामने नहीं रह सकता। मैंने खाना खाया भी नहीं। फर्स्ट टाइम है मेरी जिंदगी में जब मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। खाना ये तो रखा हुआ है भाई, और उसने कुछ तो खाया था। बार बार पता नहीं क्यों आज लाइट दिक्कत दे रही है, वो भी बहुत ज़्यादा तरीके से। समझ में क्यों नहीं आ रहा है क्यों आज ही के दिन ये सब कुछ हो रहा है। इसने खाना खाया भी है कि नहीं खाया है कुछ नहीं पता। क्या आगे आप देखो ना, लाइट का डर है, आज लाइट नहीं बन रही। खाना मुश्किल लेता है। मैं आगे जाता हूँ। किसी गाड़ी की आवाज है? हाँ कैमरा बंद मत करना। कोई गाड़ी आ रही है आगे रख। तेज रुक गई। ओ भाई यहाँ क्या कर रही हो भाई? भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? टिप्पण रात का ये बिजली जाएगी, क्या हो गया यार? एक वक्त तो बोल दिया, क्या कर रहे हो? ये टिप्पण बचे थे, क्या कर रहे हो? रात से 1 बज रही है भाई, टाइम कल मेरा फिर फुट गया इसी जगह। कल आप पहले अपनी गाड़ी बंद कर लो। अगर बात करनी है तो गाड़ी बंद। अरे भाई बंद क्या करे? रात को 1 बज रही है यार, क्या कर रहे हो यहाँ पे आप? क्या कर रहे हो यहाँ? क्या कर रहे हो आप? रात को 1 बज रही है मेरे भाई, क्या कर रहे हो यहाँ पे? कल इसका सिर फूट गया, देखो देखो देखो, कल इसी जगह, इसी जगह पे। इसी जगह बिल्कुल। ये जगह भंग मांग रही है मेरा भाई। ये जगह देखो नहीं, खड्डा आप खोद इधर रखा है। क्या कर रहे हो? मेरी बात सुन लो। कौन हो आप? कहाँ से आए आप? मैं भैया से यूं और मैं लोकल ही ये समझ लो आप। हाँ। मेरे को अरे सब भैया, जो क्या आप क्या बोलते हो, यार जो भाषा भैया आप बोल रहे हो, मेरे को आती है बहुत अच्छे से। रात का टाइम देखा आपने? टाइम क्या देखो टाइम हो भैया, रहा है? 1 बज रहे हैं। बिजलियाँ कर दी 1 बजे भाई, आप आप क्या कर क्या रहे कर रहे हो? टिप्पण बखेर के क्या कर रहे हो आप यहाँ? अरे भैया आप आपका काम करो ना। अरे भाई क्या काम आपके करे फायदे भाई? के लिए बोल रहे हैं, अरे आपके मुझे फायदे पता के है, लिए मेरे बता रहे फायदे के लिए बोल रहे हो, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? पूछो। पूछो। आप बुरा नहीं मानो। हाँ, आपको यहाँ पे क्या क्या नजर आ रहा है? कुछ नहीं मेरे को नजर आ तो रहा ये है। टिफिन आ रहा है, सिर्फ ये टिफिन लेके इधर आप क्या कर रहे हो? ये टिप्पण लेके क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं दिख रहा, टिप्पण है वो लोटा है, ये डब्बा, ये किससे क्या कर रहे हो आप इस टाइम भैया? ये आपको कुछ और नजर नहीं आ रहा? कुछ मेरे नहीं को दिख रहा कुछ बाप। नहीं आ रहा है। दिनेश
हाँ लाइट प्रॉपर है क्या? ये हमारा कैमरा चल रहा है उधर, सबसे पहली बात। अरे भैया कुछ नहीं दिख रहा है, आप लाइट जल रही नहीं आ यहाँ रही। पे क्या इसकी टिप्पण किरण की शूटिंग ले रहे हो? क्या कर रहे मेरे हो? को तो कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यार भैया। आपको कितने लोग महसूस हो रहे हैं इतने लोग? इसी जगह पे आपके टिप्पण अपन बांटे तीन दिख के रहे अलावा दिख ही हैं, नहीं आप रहा। दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूँ, भैया दिख रहे हैं। और तीन मैं नहीं है। अब तीन तीन जने जने दिख हैं, रहे हैं, एक उसके आपका अलावा जो दिख ही नहीं कैमरा रहा मैन है भैया। वो होगा। ये आपको नजर नहीं आ रही? कोई यहाँ कौन बैठा है? कौन बैठा है यार? पागल हो क्या? देखो बना रहे हो आप? टाइम देखो मेरे भैया, 1:30 बज रही है यार भैया। ये जो बैठी है क्या, ये नजर नहीं आ रही? आप कुछ पागल नहीं हो दिख क्या? रहा आपको हमारे को। दिमाग से क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? ये कुछ टिप्पणी नहीं पे यहाँ है। पे क्या, कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। आप भैया बिल्कुल ये वो हो क्या? क्या है टिप्पण वगैरह का कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ। भाई अभी भी बोल रहे हैं चल जाए यहाँ से। चल जा भाई चल जा, टिप्पण इप्पण हमें ले। क्या कर रहे हो चल ये भाई? ले अरे आपके ही क्या? अरे भाई आप जाओ ना यार। यार तुम लोग मेरी बात आप जाओ यहाँ मैं से। तुम लोगों को नहीं जानता। मेरे को जो कंफर्मेशन अरे चाहिए तो था वो भैया रात को 1:30 बज रही है यहाँ, क्या चलो कर रहे हो? एक काम ये देखो, करो, आप जाओ यार। हाँ, देखो आप देखो। चलो एक काम करो, इनको रहने दो, हाँ जो भी करना है इनको करने दो। हाँ। जाओ वार्ड में हमारे साथ। हाँ आप जाओ यहाँ से। बिल्कुल। अरे भैया जगह से इंतजार है। अरे कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है, लेकिन मैं इतना नहीं नहीं, आपको समझाने का फायदा ही नहीं, मेरे साथ हुआ कल, ये मैं बता रहा हूँ आपको। छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि इस जगह पे हम 3 नहीं 4 लोग हैं। चार है ही नहीं भैया, जहाँ पे कोई दिख खाना ही नहीं रखा रहा हुआ है हमारे को। ना, जहाँ पे खाना रखा हुआ है वहाँ पे एक लड़की बैठी है। यहाँ लड़की लड़की कुछ नहीं है ये भैया, यार टिप्पण आपके है ये बस। टिप्पण वगैरह पड़े हैं भैया, कुछ क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ नहीं दिख रहा मेरे चलो भैया। एक काम करो, इनको रहने दो, इनके जो जैसे जो करने दो इनको। हाँ। अपन चल रहे, मेरा तो कल यहाँ पे जो बीता मैं बता दिया आपको, ठीक है कल भैया? गिर गए यहाँ पे। और उसके बाद में मेरे को मत बोलना कुछ भी होगा यहाँ पे, गाड़ी- ठीक है? आपके साथ। ये गाड़ी कम से कम 10 किलो ऊपर तो ऊपर करके गिरी थी यहाँ पे। चलो इतना देखो गाड़ी का हाल देखो, कल ये देखो ये देखो, ये देखो ये कल गाड़ी का का हाल काम। देखो, और मेरा हाल देखा आपने? इसकी गाड़ी का इसका साथ ही काम हुआ। बिल्कुल, आपको जो करना है जो आपके करो। साथ जो कुछ भी हुआ, आपने दारू पी हुए नहीं क्या सर? दारू और ये दारू अभी पीता हम ही है। पीते हुए आ रहे हैं क्या? मैं गार्ड जब की आप- ड्यूटी जब आपके करता हूँ, साथ- नाइट से आ रहा था मैं यहाँ। जब आपके साथ हादसा हुआ ये कितने बजे की बात है ये आपके ये साथ? यही हाँ ये फैक्ट्री से आता है, यही टाइम है। यही टाइम लगा हुआ था। है, अभी मैं बोल रहा हूँ इससे से निकल जाओ आप, आपकी भलाई इसी नहीं है। यही टाइम है भैया। एक दारू वारू लगता है नहीं, छाटा लगता है नहीं। घर में इसका पिताजी संत आदमी है। बिल्कुल ठीक है भैया, आपको जाना है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तरफ से कोई चले तो। हाँ भैया, अरे होने दो इनके साथ जो भी होता है होने दो। पता नहीं कौन थे फालतू इन बातें लोगों कर रहे थे। को ये नजर ही नहीं आई भाई, यहाँ पे ये बैठी है। भैया भैया क्या वो सच बोल रहे थे क्या? तो सच कैसे बोलेंगे भाई? लाइट काम नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि लाइट काम नहीं कर रही है आज। लाइट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दिनेश, और ये लाइट में नहीं है। तो मुझे लग रहा है अपनी जिंदगी में होने वाली प्रॉब्लम का बता रही है, अंदेशा दे रही है। दिनेश, पास में आना जा। तुम्हारे होश उड़ जाएंगे ये देख करके, गारंटी है मेरी। पूरा खाना खत्म है इसमें तो। लेकिन लोटे में से एक जल नहीं निकली हुई पानी की, हम्म। पानी की एक बूंद तक नहीं निकली हुई। लोटा जैसा पानी भरा था ना, वैसा वैसा पड़ा है, खाना कुछ भी नहीं है। खाने में सिर्फ और सिर्फ इतना सा खाना बचा हुआ है। बाकी ये स्टीफन में बाटी थी, स्टीफन में बाटी थी, इसमें चावल थे, इसमें दाल थी, सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना सा बचा हुआ है, और उसमें जो पानी था वो एज इट इज है। पानी की एक बूंद तक इधर से उधर नहीं हुई है। पहला एक्सपीरियंस था जिंदगी का जिसमें ये सब कुछ हुआ है। और सबसे पहले टिफिन बंद करना है यार। ये जो कुछ भी हुआ है वो मैं खाना लेके आया था। आज जिंदगी में पहली बार कुछ मैंने ऐसा किया है, और मेरे साथ जिंदगी में कुछ ऐसा पहली बार हुआ है कि 8% टाइम पे लोकेशन पे कुछ होते हुए वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा।
और लोग से टाल रहे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाउ इज इट पॉसिबल, कुछ समझ नहीं आया। पर जो कुछ भी था मैंने थे आसपास पहले चारों तरफ कैमरा कर। नहीं सबसे बड़ी इसको लाइट को ठीक करो नहीं, लाइट बहुत परेशान कर रही है, बहुत ही ज्यादा। सिर्फ परेशान नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। भैया बारिश भी आने लगी। बारिश कहाँ आ रही है भाई, छींटे आ रहे हैं ना। कहाँ आ रहे हैं? ठीक एक है, आ भी रहे छींटा तो नजर आया नहीं ना मुझे। ऐसे नहीं है, हाथ पे महसूस करो। ये अन्न का अपमान करेंगे नहीं। हमने जो लाया उसने स्वीकार किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और सौभाग्य की बात है। और ये भी हम वेस्ट करेंगे नहीं। इसमें जो जल है क्या दिनेश, इस खाने को ना हम इनमें से किसी एक टिफिन में डाल सकते हैं, ये वेस्ट भी नहीं होगा और कुछ बिगड़ेगा। लेकिन मुझे समझ आया नहीं भाई, एकदम से प्लेटें वगैरह खाली। और जो लोग आए थे, जो दो भाई मिले थे, उनको वो नजर ही नहीं आ रही है। हाँ और वो कह रहे हैं हमारे साथ हादसा हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है लोकेशन पे, हम खाना भी लेके आए, ये भी फर्स्ट टाइम है। और धो देता हूँ उसे। भैया इधर से आवाज आई अभी। आवाज नहीं, हवाएं चल रही है, बारिश आने का जो तुम कह रहे हो वैसा कुछ महसूस हुआ था। चींटे लगे थे, छींटे आ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये टिफिन रखो, सब लिए टिफिन रखो अपने पास, इसको रखो और ये बैग में डालो, इसको बैग में डाल लो, इसको रख दो कैमरे को, फिर बैग में डाल लो। इसमें जो बचा हुआ जल है, ये बचा हुआ जल कोई तो ग्रहण करेगा यहाँ पे। कोशिश करके देख लेते हैं। ये इसमें तो पानी था ना। बारिश की तुम बात कर रहे थे ना, बारिश आने वाली है। रही लोटे की बात, तो सिर्फ लोटे में इतना सा जल बचा था जो मैंने दिखाया था, उसके बाद में सिर्फ इतना सा बचा है। आप लोगों के सामने है जो कुछ है वो। इसको रखो दिनेश, शूज पहन लेते।
मौसम ख़राब हो रहा है और अब इस मौसम में इस जगह पर रुकना ठीक नहीं है। हम जो है यहाँ से वापस जाएंगे, लेकिन 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 कुछ और चीज़ें नज़र आ रही है इस जगह पर। क्या? कुछ तो नज़र आ रहा है यार, यहाँ से नज़र आ रहा है। और काव्यांजलि की कमी महसूस हुई है इस जगह पर, लेकिन वो नहीं आई। मैंने उसका आह्वान किया था इस जगह पे, वो भोजन के लिए मैंने उसको बुलाया था, लेकिन वो नहीं आई। आखिर क्या है ऐसा जो छूट रहा है यार? उससे कुछ कमी सी महसूस हो रही है दिनेश, किसी तरह की कमी है, तो कमी है यहाँ पे जो कि नजर आ रही है। कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है यार, पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन एक अजीब सा एहसास जरूर हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा वो हो क्यों रहा है। दिनेश यहाँ से चल, ठीक है? कैमरा बंद मत करना जब तक मैं नहीं कहूँ, ठीक है भैया। क्योंकि मेरे को एक बहुत अजीब सा एहसास हो रहा है। प्लीज ठीक। आजा। बहुत अजीब सा एहसास हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अजीब सा, क्योंकि सब डरा रहा है अंदर से। कुछ न्यूज है जो मतलब अजीब तरह से बिहेव कर रही है अंदर ही अंदर, ऐसा लग रहा है। तो डर जैसी बात पैदा हो रही है यार। दिनेश, हाँ दिनेश, हाँ, सामने देख, सामने मैं कुछ चमक रहा है ना। कैमरे में देख, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। हल्का हल्का सा हो रहा है, कोई लाइट जल रही है या ये क्या हो रहा है? लाइट की कम है। ओए दिनेश, भैया दिनेश, भाई ओए, ये क्या हो गया? नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। ये वही है जिसने अभी, हाँ, जिसको हमने खाने के लिए आया था। हाँ, तो भाई ये जो वही लड़के हैं, दोनों के दोनों। दूसरा कहाँ है? वो एक और का है, वो ये बड़ा वो वही। भाई, ये तो ये बड़े बहुत बुरी आदत में। आखिर तुम क्या चाहती हो? तुमने क्यों इनके साथ ऐसा किया? क्या चाहती हो तुम आखिर? क्या बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? ये अपने घर जा रहे थे, भैया भैया आपका हाथ में नारियल। भैया भैया सामने नहीं है। इनको उठाने की कोशिश करो ना।
लोग ठीक हो? आप लोग ठीक हो? ठीक हो ना भाई? भाई भाई गाड़ी में चलो। खड़ो खड़ो भाई अभी गाड़ी खड़ी करो यहीं पे खड़ी करो। मेरे पास में आओ। क्या हुआ? वो अचानक से कुछ दिखाई नहीं मेरे को। गाड़ी कौन चला रहा था तुम में से? मैं चला रहा था। भाई आपके ऑलरेडी वो जब आपसे हम मिले थे, हम गाड़ी में चला था, उसके आगे भाई चला रहा था, पता नहीं कौन आगे इसका। भैया अचानक ही पता ही नहीं चला मेरे को। अचानक से वहां से निकले में तुम्हें बहुत वक्त हो चुका है। हाँ भैया, मैं लगी तुम्हारे को कुछ लगी है? दिनेश पानी की बोतल। गाड़ी की उछल के नीचे गिर गई यार भैया। फिर से वही सीन हुआ। वही सीन हुआ था, पर हुआ था और आज भी हुआ था। पानी होगा मेरे पास, पानी है मेरे पास। अब लोग पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। आप डरो मत, घबराओ मत, पानी पियो, पानी पियो। कुछ दिखाई दिया कि तुमको? कुछ नहीं दिखा। आराम से मुंह धो लो भाई, ज्यादा पानी मत लगाओ, आपके और पहले से चोट लगी हुई है सर में। ये मेरे लगी। अब पानी मत लगाओ, पानी मत लगाओ। पकाओ ले लेगा, पकाओ। पानी पी लो आराम से, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। छाती में लग। हाँ? मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। हाँ ठीक भैया। है, जहाँ तक आप जा रहे हो वहाँ अब हमारे से गाड़ी नहीं चलेगी भैया। भैया हमारे गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी कौन चलाएगा? क्योंकि वहां से तो मैं चला के लेकर आया था, फिर इसने बोला रास्ते में चलाऊंगा। नहीं, वहाँ से तो आप चला के निकले थे गाड़ी। हाँ, आप फिर रास्ते में- दिनेश यही निकले थे ना? हाँ रास्ते में इसने बोला मैं चलाऊंगा, तो गाड़ी उछल के वापस गिरी नीचे। आप पानी पियोगे? और तो भैया गाड़ी अब ये भी नहीं चला पाएगा, नहीं मैं चला पाऊंगा। मेरे से नहीं चली जाएगी गाड़ी। दिनेश बोतल रखो, मैं बात करता हूँ, क्या कर सकते हैं। गाड़ी पे हम भी 2 लोग हैं, कैसे मैनेज करें? या तो फिर एक गाड़ी दिनेश आप ये गाड़ी चला लेना, ठीक है? और भैया उन भैया को आप पीछे बैठा लेना, इनके साथ शायद कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो इनको मैं अपने पीछे बैठा लूंगा। ठीक है, साथ साथ चलेंगे और ज्यादा आगे पीछे रहेंगे नहीं। डरो मत, घबराओ मत, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, एक बुरा सपना समझ के। भैया हाथ पगी काम नहीं कर रहे, हाथ पगी बिल्कुल। ये देखे वापस नीचे आया, वो वाला सीन हुआ वापस में, सीन हुआ इसके साथ। लेकिन कोई नजर नहीं आया, कोई भी नहीं दिखा ही नहीं, कोई भी। लेकिन तो मैं आपको बार बार वहाँ पे बोल रहा था। आप मेरी बात मानोगे नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो तुमको नजर नहीं आई ना, जो तुम्हें नजर नहीं आई, वो तुम्हारे सामने खड़ी थी इस जगह पे। तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो जो कैमरा चल रहा है ना, वो हर एक चीज को रिकॉर्ड करता है। अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी दिखा दिया अगर तो तुम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे शायद। तो हमको क्यों नहीं दिखाई दे रही है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है भाई। तुम जो है रात के वक्त में घर से बाहर निकलना बंद करो। उसके अलावा तुम्हें कुछ दूंगा, वो तुम हमेशा अपने पास में रखना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी शायद खत्म है, शायद नहीं बचोगे। बिल्कुल। दिनेश आप गाड़ी चलाओ, है ना? आप वो गाड़ी चलाओ, ठीक है? कैमरा ले लो, साथ में भैया को दे देना उनको, ठीक है? मैं वो वाली गाड़ी लेके आता हूँ। बैठो गाड़ी में, आ जाओ भैया, आप मेरे पास आ जाओ, आप मेरे साथ आ जाओ, बैठो, आप इस पे बैठो। कुछ नहीं हुआ, लगी है ना, लग के बच गए। थोड़ा सा पैर में चोट आई, मेरे पैर में चोट आई है, सर में चोट आई है, अभी जिंदा हो, ये काफी है आपके लिए। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है? नहीं अभी पेट्रोल देखना, पेट्रोल गिर गया, दिखता है गिरा भी है पेट्रोल। गाड़ी की
लेकिन ये समझ में आ रहा है, गाड़ी इनके ऊपर उठती है, नीचे गिरती भी है। और आज तो जस्ट वहां से निकले थे अपने। चलो भैया।